नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, बारिश का मौसम ऐसा होता है, इस समय सब जगह हरियाली छाई होती है और जो भी सीड कहीं भी गिरे होते हैं उनमें स्प्राउट हो जाता है और स्प्राउट से नए-नए प्लांट्स बनते हैं। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हमको फ्री में मिल सकते हैं। उसमें हमारा एक भी रुपया खर्च नहीं होता है और वो बहुत अच्छे प्लांट होते हैं और कुछ यूनिक भी होते हैं। उसमें हम बहुत सारे से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं उनका। अगर उन प्लांट्स को हम नर्सरी में लेने जाते हैं तो काफ़ी महँगे भी पड़ते हैं। तो मैं इस तरह के कौन-कौन से प्लांट हैं जो हमारे आस-पास ही हैं, बस हमको उनको देखना है, तो उनके बारे में ही मैं आज आपसे बात करूँगी। दोस्तों, मैं आपसे उन्हीं प्लांट के बारे में बताऊँगी जो मैं खुद अपने गार्डन में लगा रखे हैं मैंने फ्री में। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर प्लांट, इसको कहते हैं बनियान प्लांट या बरगद का प्लांट है। इसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। तो मैं इसको ले आई थी हमारे यहाँ ही कॉलोनी में। देखिए, कहीं पर भी बारिश के पानी से क्या होता है, दीवारों वगैरह में ये प्लांट बहुत उग जाते हैं, इस तरह के प्लांट। तो इसको ले आइए, एक पॉट दीजिए, तो कुछ दिन में ही आपके पास एक हेल्दी प्लांट तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर। वैसे भी ये प्लांट शुभ होता है, पूजा वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, उससे बरगद की डंडी तोड़ के लाते हैं यहाँ वहाँ से। तो इस प्लांट को अपने घर में लगाइए ना, बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। इस समय आपको आसानी से कहीं भी पड़ा मिल जाएगा ये प्लांट। तो ये बरगद का प्लांट देखिए, बहुत सुंदर प्लांट। सेकंड नंबर पे देखिए कितना खूबसूरत प्लांट, ये पीपल का प्लांट। आपको अपने घरों के आसपास, अपनी कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं भी देखिए इस तरह के आपको छोटे-छोटे प्लांट मिल जाएँगे। तो उनको लाकर एक पॉट देने की देर है और आपके पास एक बहुत सुंदर प्लांट तैयार होगा हमेशा के लिए। तो कितना सुंदर प्लांट है। इसके जो पत्ते झड़ते हैं उसका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बनता है। तो पत्ते तो कितने झड़ेंगे, छोटा-सा प्लांट है। मैं इसको ज़्यादा ग्रोथ नहीं कराऊँगी, इसको बस एक बोनसाई लुक देने के लिए मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखा है। ये बहुत शुभ प्लांट होते हैं, इनको लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, फ्री में मिलने वाले प्लांट है ये। दोस्तों, आपके आस-पास कॉलोनी में कहीं भी नीम का प्लांट अगर होगा, तो नीम के प्लांट जब इसमें मैच्योर होते हैं, इसमें निमोली बनती हैं, वो झड़ती हैं। तो बारिश में उस प्लांट के आस-पास आप जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे नए-नए प्लांट बने हुए मिलेंगे। मैंने तो ये निमोली से बना रखा है इतना हेल्दी प्लांट, तो ऐसे प्लांट हम घर में बना सकते हैं। उन प्लांट के जो आस-पास बड़े प्लांट के नीचे ज़रूर कुछ न कुछ प्लांट गिरे बने होते हैं इस समय, तो उनको लाइए और लगाइए। तो इस तरह से ये प्लांट, नीम का प्लांट हमको फ्री में मिल सकता है। एक हेल्दी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और अपने घर की हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट, हर तरह से बेनिफिशियल है ये प्लांट हमारे लिए। जिस तरह से जिस तरह से नीम का प्लांट आपको बताया, उसी तरह से मीठा नीम, कड़ी पत्ता, इसके प्लांट भी बड़े प्लांट के नीचे जो पुराने प्लांट होंगे उनके पास बने हुए रहते हैं। इस समय हम इस प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं और भी तरीके से छोटे-छोटे प्लांट लाकर इनको छोटे-छोटे पॉट में लगाकर बाद में बड़े पॉट में शिफ्ट करके, ज़मीन में शिफ्ट करके इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मेरी कद्दू की बेल जो है पम्पकिन की, कितनी हेल्दी ग्रोथ, कितनी हैवी ब्लूम वो हो रही है, देखिए कितनी फैल चुकी है ये बेल। दोस्तों, देसी हिबिस्कस की ये वाली वैरायटी आपको हर जगह मिलती है। तो हर जगह मिलने से आपको रोड साइड भी ये प्लांट लगे होते हैं, इसकी एक डंडी तोड़ के ले आइए, तो वहाँ पर से आप इसके इस समय नए प्लांट फ्री में बन जाते हैं। तो बहुत आसानी से मिलने वाला प्लांट है, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये आपको हर जगह दिखता है ये प्लांट। चांदनी की ये वाली वैरायटी, आप किसी मंदिर के पास जाते हैं, वहाँ पर किसी भी जगह पर पार्क में जाते हैं वहाँ पर, तो इनके इतने प्लांट होते हैं कि एक छोटी सी डंडी अगर आप तोड़ते हैं तो कोई मना नहीं करेगा। इनके सीड से नहीं बनती, ये प्लांट कटिंग से बनता है। तो वहाँ से एक छोटी सी डंडी अगर हम ले आते हैं तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष हम बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रही हूँ। ये प्लांट इसी तरह से एक छोटी डंडी से तैयार हुआ प्लांट है, कोई नर्सरी से खरीदा हुआ प्लांट नहीं है। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा प्लांट है कि जिस पर इतने सीड पॉट बनते हैं कि लोग जो है का तोड़-तोड़ के फेंक-फेंक के परेशान हो जाते हैं। फिर भी कितने भी करेंगे उनमें सीड पॉट बचते हैं। तो आपने कहीं पर देखा है कि रोड साइड या किसी ने अपने घर के बाहर कुछ प्लांट लगा रखे होंगे, तो उनसे इतने सारे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं कि अगर आप एक आध उखाड़ के लाते हैं तो कोई आपको मना नहीं करेगा। तो देखिए, ये विशाल एक पूरा-सा इसने पूरी कितनी जगह घेर रखी है। मेरा ये प्लांट ज़मीन पर लगा हुआ है। तो तुलसी की डिफरेंट वैरायटी को इस समय अपने गार्डन में ऐड करने का बहुत अच्छा समय होता है। ये देखिए, रामा तुलसी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी हेल्दी ग्रोथ ली है, कितने सारे इसमें जो हैं ये सीड पॉट बन गए हैं। मैं कितनों को काटूँगी तो मैं समझ नहीं पाती। तो इसी तरीके से जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो तुलसी का औषधीय पौधा है, इसको अपने गार्डन में इस समय हम कहीं से भी फ्री में ला सकते हैं। जिनके यहाँ आपने देखे हैं, उनके यहाँ पहले से प्लांट लगे हुए हैं, तो उनके आस-पास जाकर देखिए कि कितने भी सीड से गिरे हुए प्लांट आपको मिल सकते हैं। अभी मैंने आपको जो दिखाई थी वो तुलसी रामा तुलसी थी। ये देखिए श्यामा तुलसी, इसकी जो है स्टिक होती हैं ये ब्लैक होती हैं। ये प्लांट भी ऐसे ही मैं कहीं से सीड ले आई तोड़ के, मंदिर के आसपास गई थी तो वहाँ पर उसके मैच्योर सीड दिख रहे थे। कहीं मैच्योर सीड दिखते हैं वो ले आइए, या मैच्योर सीड से बारिश के मौसम में तो ढेरों प्लांट आपको फ्री में मिल जाते हैं। दोस्तों, ये 4 o'clock प्लांट है और इस पर ब्लूमिंग
शाम के समय होती है। ये प्लांट आपको रोड साइड कहीं भी मिल जाएगा। इस पे जो है ब्लैक सीड्स बनते हैं। अगर आप सीड को तोड़ के लाते तो उससे प्लांट बनाए, पर बारिश के मौसम में सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डंडी तोड़ के ले आइए और उस डंडी से ही इस पर आपको बेहतरीन आपके यहाँ प्लांट मिलेंगे। इसमें कई कलर आते हैं, येलो, रेड, पिंक, तो कई मिक्स भी कलर होते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। एक बार लाएंगे कभी जाएगा नहीं। इस प्लांट को आप आसानी से कहीं से भी रोड साइड ला सकते हैं। गलियों में ये प्लांट खूब मिलता है। जहाँ हम जाते हैं, कभी जो लोग चलते हैं इधर उधर कॉलोनी में देखेंगे, उनके आसपास ऐसे प्लांट बहुत बतेरे पड़े रहते हैं। उनको बस ढूंढ के लाना होता है। दोस्तों ये देखिए, ये अपराजिता है। अपराजिता जितने भी फ्लावर खिलते हैं उसके बाद इनमें सीड पॉट रेडी होते हैं। तो इतने जिसके यहाँ आपने देखा है कि प्लांट लगा है, उसकी बेल अगर बाहर लटकी है, वो नहीं भी देना चाहता है, तब भी उस पर जो है इतने सीड पॉट बने होंगे कि आप जो है एक सीड पॉट तोड़ लाएंगे। मैंने भी ये सीड पॉट में छत्तीसगढ़ गई थी। देखिए वहाँ से कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग प्लांट कलेक्शन एक दिन में नहीं होते हैं। इनके कलेक्शन में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ देखा किसी के यहाँ, तो मुझे तो शौक है, तो मैंने जो है एक दो फलियाँ लाई थी। उन फलियों से आज मैंने कितने लोगों को बांट दिया है। कितने मेरे प्लांट तैयार होते हैं, कितने लोग इसके लिए फूल यहाँ से ले जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट। इस तरह से हम इसको अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपके आसपास कोई देने वाला है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, पर सीड पॉट ले आइए। सीड पॉट से इसके प्लांट रेडी हुए रहते हैं। विंटर में भले फ्लावरिंग नहीं करेंगे, फिर से फरवरी मार्च में इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट अगर आपने कहीं पर देख रखा है, कहीं पर है, तो उसका एक छोटा सा ये पप्स तोड़ लाइए। इसको तोड़ के पानी में डाल दीजिए। कुछ दिनों के बाद ही इसकी रूट्स बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में देखिए इतनी सारी तो इसमें पहले से रूट्स निकली हुई हैं। तो ये जो है पानी में डालेंगे और बड़ी हो जाएंगी। कुछ दिन में मिट्टी में लगाइए और इस तरह के हेल्दी प्लांट लगाइए। नर्सरी में लेने जाएंगे तो देखिए कितनी सुंदर, जो वेरायटी आपके पास नहीं वो लाइए। तो बहुत सारी वेरायटी में आता है आजकल। तो इसको जो है देखिए, मैंने भी इसी तरह से बना रखे हैं ये प्लांट। कहीं से मैं छोटे छोटे पप्स वगैरह लेती रही, तो मैं वो तरीके बता रही हूँ जिससे मैं खुद प्लांट को अपने यहाँ गार्डन में ऐड करती हूँ। तो कितना सुंदर प्लांट, इसको भी हम अपने गार्डन में इस तरह से फ्री में ऐड कर सकते हैं इस समय। दोस्तों ये बोट लिली का प्लांट है। इसकी देसी वैरायटी, बैरिकेड वैरायटी, जो भी लाएंगे कहीं से भी अगर आपको इसका एक पब मिल जाता है, क्योंकि ये प्लांट इतने होते हैं कि लोग घर के बाहर फेंक देते हैं। मैं तो बुरा ना सोचें, मैं तो कभी कभी फेंके हुए प्लांट उठा लाती हूँ, क्योंकि मुझे तो काम के लगते हैं। देखिए इनके कलर देखिए, वेरिएशन देखिए। इनकी इज्जत करिए घर में जाके। इनको जब हम मान सम्मान इज्जत देते हैं, मतलब इनको बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स देते हैं, अच्छी सॉइल देते हैं, उसके अलावा जो है सनलाइट देते हैं, तो इनकी इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ होकर हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। तो ये रोयो प्लांट, बोट लिली प्लांट को भी अपने गार्डन में हम फ्री में ऐड कर सकते हैं। बस आपने सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पर किसके यहाँ किधर लगा हुआ है, क्योंकि इनकी इतनी ग्रोथ होती है कि कितने तो कंपोस्टिंग में डालते हैं, कितने लोग बाहर फेंक देते हैं। तो हम उनकी इज्जत करेंगे तो हमारे यहाँ इस तरह से हेल्दी ग्रोथ करेंगे। ये देखिए, ये इसे कहते हैं सिंगोनियम। सिंगोनियम की आजकल बहुत सारी वैरायटी आती हैं, और जिन इस बारिश के मौसम में इनकी हेल्दी ग्रोथ होती है। तो किसी भी पार्क में जाते हैं तो पार्क में क्या होता है कि प्लांट इतने ग्रोथ किए होते हैं कि उनको जो है काट के फेंकना ही पड़ता है। इस समय जो है ज़्यादा ग्रोथ से बिल्कुल जंगल का होता है, और उससे बड़े स्नेक वगैरह का डर भी रहता है, इसलिए लोग लिमिट में रखना चाहते हैं। पर जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। तो वहाँ से हम एक डंडी तोड़ के लाएँ तो कुछ इनमें रूट्स होती हैं, उन रूट्स को, उन प्लांट्स को, उसको जो लाते हैं उसको पानी में डाल दीजिए। कुछ दिन में ही ये प्लांट हमको बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ, जब वो फेंका हुआ होता है उस समय उतना अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों के बाद अपने गार्डन में जब आप लगाते हैं, उसको अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं, अच्छी धूप देते हैं, अच्छी तरह से उसकी केयर करते हैं, तो ये ऐसी ग्रोथ कर देते हैं। दोस्तों ये गिलोय की बेल है। गिलोय की बेल मैंने कल खींची, तब इसे पत्ते झुके हुए हैं। ये इतनी ज़्यादा फैलती जिनकियाँ होती है इस समय कि वो परेशान हो जाते हैं। हमारे ये पेड़ों में चढ़ने लग गई है, हम बहुत परेशान हैं। पर जिन लोगों के पास नहीं है, ये देखिए पूरा जंगल लुक ले देती है, ये इतनी ज़्यादा फैलती है। तो लोग इसको काट काट के फेंकते हैं। कहीं से एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाता है फेंका हुआ भी, तो इसको ले आइए, इसको लेकर अपने पॉट में लगाइए। कुछ दिनों के बाद ही आपके यहाँ भी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है। आप इसको सेफ में रखिए, मत बढ़ाइए इतने। यहाँ तो कोई केयर नहीं हो पा रही, इसलिए इस तरह से फैल जा रही है जंगल की तरह। ये देखिए मनी प्लांट के छोटे पत्ते तो आपने देखे ही होंगे, पर ये इतने बड़े बड़े पत्ते देखिए इनके, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं ये। तो इन पत्तों को भी कोई भी मनी प्लांट, छोटे पत्ते वाले, बड़े पत्ते वाला, कोई भी अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो इस समय कहीं बाहर बहुत सारे लगे होते हैं, बड़े बड़े पार्क में इनके बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं। तो एक छोटा सा भी आप इसके स्टिक ला सकते हैं, तो लगाइए और ढेरों इसको फिर बांटिए। जब आप बांटेंगे लोगों को, तो आपको भी लोग देंगे। फिर आपके यहाँ कभी प्लांट की कमी नहीं रहती, आपको नर्सरी जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके आसपास इतने प्लांट होते हैं। क्योंकि आपने दिए होते तो लोग आपको भी देते हैं। तो कितने बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट देखिए ये, मैं तो कितनी बार काट चुकी हूँ, कितने लोगों को दे चुकी हूँ इस प्लांट को।
वाटर कैबेज देखिए, एक लाइए और 50 बनाइए इसके, क्योंकि इतनी तेज़ी ग्रोथ करते हैं, कुछ दिनों बाद फेंकने ही पड़ते हैं। तो जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, और आपको कहीं से मिल जाता है तो लगाइए, तेज़ी से ग्रोथ करेगा ये प्लांट भी। दोस्तों, गुलदावरी के प्लांट भी इसी तरह से बनते हैं। ये भी कहीं से भी अगर आप उसकी डंडी वगैरह मिल जाती है, क्योंकि ये प्लांट लोग अपने घरों के बाहर बहुत सारे लगाए होते हैं। अगर आप कहीं से तोड़ के लाते हैं एक डंडी, तो उसका उनके प्लांट को नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बारिश में आप जितना उनका प्लांट ऊपर से तोड़ेंगे, उतना ही उस प्लांट को जो है, उसके जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, उसको नुकसान किसी के नहीं पहुँचाना चाहिए। पर एक डंडी तोड़ के लाते हैं तो उससे जो है कितने प्लांट बना सकते हैं आप। तोड़ तोड़ के छोटी डंडी लगाइए, ढेरों प्लांट बनाइए। गुलदावरी इसी तरह से फ्री में लगने वाला प्लांट है। मैं भी बहुत सारी वैरायटी ऐड करती हूँ अपने गार्डन में इसी तरीके से। ये देखिए, ये जो दिख रहा है मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी मैं इसी तरह से लाई थी, किसी के बाहर लगा हुआ था, उसमें से डंडी तोड़ के लाई थी, तो उस डंडी से आज मैंने इतना बड़ा प्लांट बना दिया है। तो ये काफ़ी बनते हैं और आप भी दीजिए लोगों को। दोस्तों, ये हार सिंगार का प्लांट है। अगर आपके यहाँ सोसाइटी में, आपके यहाँ इस कहीं पर सिटी में आपने देखा है कि वहाँ पर हार सिंगार का प्लांट है, तो इस बारिश में उस प्लांट के पास जाकर देखिए, बहुत सारे छोटे-छोटे बेबी प्लांट बने होंगे। तो उसी तरह से बनने वाला ये फ्री में मिलने वाला प्लांट है। तो मेरा जो ये प्लांट बना है, ये फ्री में ही बना है। इसको भी मैं इसी तरह से मैंने लगाया था। दोस्तों, कनेर की बहुत सारी वैरायटी रोड साइड खिलती हैं आजकल, तो वहाँ से अगर आप छोटी डंडी तोड़ सकते हैं तो वो ठीक। उसके अलावा आप देसी वैरायटी में पार्क में जाएंगे तो छोटे-छोटे प्लांट मिलते हैं बड़े प्लांट के नीचे, क्योंकि बारिश में जो उनके सीड गिरते हैं, उन सीड पोट से नए प्लांट बने होते हैं। तो वहाँ से हम इनके प्लांट जो हैं फ्री में ला सकते हैं। पर कभी भी किसी के मदर प्लांट को हमने नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी भी इतना नहीं कि सारे प्लांट को ही हम उसमें से जो बड़े-बड़े प्लांट हैं उनमें बीच में से तोड़ दें। खराब किसी की नहीं करनी है, पर नीचे जो गिरे होते हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं है। उससे हम प्रकृति का संरक्षण ही करते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। पर्सिलेन के प्लांट इस समय हमको आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ-तहाँ लोग लगाए होते हैं। अपने यहाँ कलेक्शन बढ़ाने के लिए हम इन प्लांट की छोटी-सी डंडी अगर माँग लाते हैं, किसी से माँग भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाहर लगाए हुए हैं तो ज़रा सा तोड़ लेते हैं तो कोई मना नहीं करता है। तो ये देखिए कितने सारे पर्सिलेन बन जाते हैं। इसका रूप देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये। देसी सदाबहार को इस समय कोई नहीं लगाता है। जिनको पहले से गार्डनिंग करते हैं वो लोग कोई नहीं लगाते, क्योंकि उनके यहाँ जगह-जगह ये प्लांट इस तरह से मिलता है। इसके जितने सीड पॉट गिरते हैं उतने ही इसके नए प्लांट बनते हैं। तो इतना ज़्यादा ये होता है, कहीं से भी आपको आप अगर पार्क में जाते होंगे ज़रूर आपको आस-पास दोस्तों ये लगे मिलते हैं। बस उसको पहचानिए, ढूँढ के ले आइए। लेकर जो है अपने गार्डन में लगाइए, आप उसकी इज़्ज़त कीजिए। तो आपके यहाँ ढेरों फूल मिलेंगे, आप सँभाल नहीं पाएँगे, इतने फ्लावर हो जाते हैं। देसी भी अपने आप में बहुत सुंदर होता है, देखिए इसके सुंदर कलर होते हैं। तो कई जो आपके पास नहीं है वो ला सकते हैं। दूसरा प्लांट देखिए दोस्तों, सिलोशिया है। अगर आपने पिछले साल अगर लास्ट ईयर कहीं देखा है किसी के यहाँ ये प्लांट है, तो उसके पास जाकर देखिए, वहाँ पर हज़ारों इसके नए-नए प्लांट बने होते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं इनको उखाड़ते-उखाड़ते। तो इस प्लांट को भी हम इस तरह से अपने गार्डन में इस समय फ्री में ऐड कर सकते हैं। क्यूबन बटर कप है, इसके भी जितने सीड गिरते हैं, जहाँ कहीं आपने देखा है, पर ढूँढना तो आपको ही पड़ेगा कि कहाँ पर आपके यहाँ लगा है ये प्लांट। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके इतने सारे प्लांट होते हैं कि आप समझ में नहीं आता कि इतने कहाँ से आ गए। तो उनमें से आप 1-2 प्लांट ले आइए, हमेशा ये प्लांट आपके पास रहता है, कभी नहीं जाता ये प्लांट। इतना हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं माँगता है। हमारे यहाँ दीवार में लग गया ये प्लांट, देखिए आप सोचिए, और इस पर कितनी हैवी ग्रोथ होती है। देखिए आज तो इसमें फ्लावर कम हो रहे हैं, और नहीं तो इसमें इतने फूल आते हैं कि पूरा भरा रहता है ये। ये देखिए, ये फेंके हुए पर्सिलेन है। कोई मैंने इसमें कोई के थोड़ी फर्टिलाइज़र दे रखा है, बस यहाँ से अपने आप पानी पड़ जाता होगा, और इनकी फ्लावरिंग देखिए। बालसम, बालसम के प्लांट दोस्तों जहाँ पर लगे होते हैं उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ इतने प्लांट होते हैं कि समझ में नहीं आता है, उनको फेंकना ही पड़ता है उखाड़ के। अगर कहीं आपने देख रखे हैं कि जो वैरायटी आपके पास नहीं है, उस वैरायटी को आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके अगर आपको वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे-छोटे प्लांट मिल जाएँगे। उसके अलावा अगर आप कोई प्लांट नहीं देना चाह रहा है, तो देखिए बाद में उसमें सीड पॉट बनते हैं, हज़ारों के बनते हैं कि उतना क्या करेगा इंसान उन सीड पॉट से। तो उसमें से जो है अपने जैसे प्लांट में सीड पॉट सूखेंगे, आप वहाँ से ले आइए। इस साल नहीं तो अगले साल आपके यहाँ नए-नए खूबसूरत प्लांट बनेंगे। इस समय दोस्तों सनफ्लावर के सीड पॉट आपको जहाँ-तहाँ रेडी हुए मिल जाएँगे। तो अगर आपने कोई भी पे कहीं देखा है तो इसके सीड पॉट अपने यहाँ तोड़ के रख लीजिए, सँभाल लीजिए। मैंने भी अपने यहाँ इस कलेक्शन को इसी तरह से बढ़ा रखा है। प्लांट तो और भी ढेरों हैं, मैं कितनों के बारे में बताऊँगी, पर मैंने कुछ खास प्लांट के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह से अपने गार्डन में ढेरों प्लांट का कलेक्शन बढ़ाइए, तरह-तरह की वैरायटी बढ़ाइए, और प्लांट को दीजिए और लीजिए। तो ये बहुत सुंदर तरीका है अपने गार्डन को जो है इन्हेंस करने का, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।